नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं WTI क्रूड ऑयल की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये WTI क्रूड ऑयल का चार्ट है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और अभी जो लाइव मार्केट चल रहा है, इन्हें देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। दोस्तों, अभी क्रूड ऑयल का चार्ट, यूएस ऑयल का चार्ट अभी आपकी स्क्रीन के सामने है। यहाँ हमने देखा कि इसमें ओपनिंग हुई थी और ओपनिंग से ही मार्केट में एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई। उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन कंटिन्यू थी मार्केट में। उसके बाद जिस तरीके का हमने ट्रेंड देखा, इन्वेंट्री भी आई, पर मार्केट में कुछ भी मेजर मूवमेंट नहीं आई। पर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था इंट्राडे में। ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर इस तरीके की एक मूवमेंट और फाइनली इसने इस पूरे के पूरे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और एक अपसाइड को कंटिन्यू रखा, जिसमें अभी हम देख रहे हैं कि 46 का एक प्राइस लेवल ब्रेक हो गया है और ये अपनी रैली को कंटिन्यू किए हुए आने वाले टाइम में देखते हैं कि कहाँ तक ये रैली कंटिन्यू रहती है। पर फिलहाल हम जिस लेवल तक पहुंच चुके हैं, $46 कॉमेक्स में और 3400 MCX में, ये दोनों प्राइस ब्रेक हो चुके हैं। उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है। अभी आगे का हम देखते हैं कि किस तरीके से है। चांसेस ये हैं कि मार्केट में अभी कॉमेक्स में जो मार्केट का ट्रेंड रहेगा वो ओपनिंग तक एटलीस्ट जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट में तेज़ी बनी रहेगी और उसी के अकॉर्डिंग MCX में भी ये चांसेस बने रहेंगे कि एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो एक अपसाइड व्यू बहुत क्लियर कट अभी तक बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, एक ये रेंज थी जिसमें मार्केट ट्रेड कर रहा था। ऊपर में इसने ब्रेक नहीं करा, नीचे में ब्रेक नहीं करा और बहुत ही इस छोटी सी रेंज में, अगर मैं MCX की बात करूं तो ₹50 के बीच में मार्केट ट्रेड करता रहा था कंटिन्यूसली पूरे दिन। कहीं पर कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं। पर फिलहाल जिस तरीके से मूवमेंट आई है, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिखाया ऊपर की साइड में और अभी हमने देखा कि 3400 का लेवल MCX में ब्रेक हो गया और कॉमेक्स में $46 का। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो आप बहुत ही क्लियरली ये देखेंगे मार्केट में अप ट्रेंड था, थोड़ा सा कंसोलिडेशन। यहाँ पर मार्केट ने एक थोड़ी सी बड़ी रेंज में अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश करी। ये अपर बैंड, ये लोअर बैंड, इस बैंड को ब्रेक करा, मार्केट ऊपर गया, ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। कौन से लेवल्स ये वो होंगे जिसके बाद मार्केट नीचे आ सकता है, कौन से लेवल वो होंगे कि जिसमें एक रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उन सब लेवल्स पे अभी हम बात करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ हम देखते हैं किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें, देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बहुत क्लियर कट डायरेक्शन हमें मिल रही है। इस तरीके से मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है कंटिन्यूसली, एक स्ट्रेट अपसाइड। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो मार्केट में कहीं पर भी आपको सेलिंग के कोई इंडिकेशन नहीं मिलेंगे। ये इसमें जो ये रैली स्टार्ट हुई थी, ये $42 से थोड़ा सा नीचे जब मार्केट था वहाँ से स्टार्ट हुई थी और अभी इसमें $4 की एक अपसाइड रैली आ चुकी है, नॉन स्टॉप रैली। कहीं पर भी आपको ज़रा सा भी डाउन साइड देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें, मार्केट में एक डाउन साइड चल रही थी जिसके बाद मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ बनने की कोशिश हुई। यहाँ हमने देखा कि स्ट्रेंथ बनती चली गई और एक प्राइस था जिसकी मैं बात करता था 42.42। ठीक है, इस प्राइस को जब मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद से एक स्ट्रेट अपवर्ड रैली इसमें हमें देखने को मिल रही है। कहीं पर कोई स्टॉपेज नहीं है मार्केट में। मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। जो इसका एक साइकोलॉजिकल लेवल है $50 का, वहाँ तक जाने की एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट उस लेवल को टच कर देगा और उस लेवल को टच करने का ये मतलब है कि MCX में
लगभग 3600 का लेवल ब्रेक हो चुका होगा, शायद 3700 3600 के बीच में कुछ लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास, जब मार्केट कॉमेक्स में $50 के अराउंड कहीं पर ट्रेड कर रहा होगा। इस तरीके की एक एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद ये लेवल ब्रेक होने के बाद, टच करने के बाद एक बार और रिव्यू करेंगे कि फिर आगे की क्या एक्सपेक्टेशन है। तो फिलहाल वो हमारा टारगेट प्राइस है। देखते हैं मार्केट वहाँ तक जाता है, स्ट्रेट इस रैली में जाता है, या फिर थोड़ा सा बीच में कंसोलिडेट का एक फेज़ बनेगा। पर जहाँ तक उम्मीद लगाई जा रही है कि अभी 2 दिन ट्रेडिंग के बचे हैं इस हफ्ते में, उसके बाद नेक्स्ट वीक तक वो टारगेट प्राइस टच हो जाना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं हम डेली चार्ट्स की तरफ, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि मार्केट में एक अपसाइड रैली थी। ये पेंडेमिक के बाद की सिचुएशन है। पेंडेमिक में ये करेक्शन आई थी, उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड ट्रेंड लिया और ऊपर के लेवल में 42 डॉलर एक इसने अपर बैंड बना लिया और $40 इसने एक लोअर बैंड बना लिया। मार्केट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता जा रहा था, बहुत टाइम तक उसने ट्रेड करा और उसके बाद इसमें थोड़ी सी करेक्शन आई, अप्स मतलब रिकवरी, फिर करेक्शन को कंटिन्यू किया, उसके बाद इसमें रिकवरी, ये प्राइस ब्रेक हुआ और वहाँ से ट्रेंड आपके सामने है, लेवल्स आपके सामने हैं। 46.22 इसका करंट प्राइस है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक बार वीकली चार्ट्स पे एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर और कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ हम देख रहे हैं मार्केट में पेंडेमिक में जिस तरीके की करेक्शन आई थी, ये एक पार्ट था जो जहाँ पर जो बायर्स थे वो वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो गए थे। मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था, नेक्स्ट डे देखा कि यहाँ पर प्राइस ओपन हुए और ये करेक्शन 27% की एक करेक्शन थी। आप ये सोच सकते हैं कि किसी कमोडिटी में इतनी मेजर करेक्शन पूरा दिन, मतलब उस तरीके से ट्रेडर्स फंस गए थे। देखिए ऐसी सिचुएशन, ये एक दिन काफ़ी होता है अगर आप गलत ट्रेंड में बैठे हैं। तो मैं आपको ये चीज़ें बार बार इसलिए बताता हूँ, अभी जैसे अप ट्रेंड है, ये मैं बार बार आपको बताता हूँ कि अगर आप एक अप ट्रेंड में अगर आप सेलिंग की पोजीशन बना के चल रहे हैं, तो वो आपके लिए कितनी खतरनाक पोजीशंस हो सकती है, उसका अंदाज़ा आपको ट्रेड लेते टाइम नहीं होता, पर उसका अंदाज़ा मार्केट आपको खुद दिला देता है जब आपके आपके पास फंड्स की शॉर्टेज होती है और आपको कहीं ना कहीं से वो अरेंज करने पड़ते हैं। तो कभी भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाइए। अगर अगेंस्ट जाते हैं तो बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन करके चलिए कि उस पोजीशन को आप प्योरली इंट्राडे रखेंगे। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है और अब कौन से लेवल्स वो हो सकते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, और बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्राइस देखिए, ये एक बहुत नैरो रेंज थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेंज थी जिसे मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। ऊपर में ब्रेक किया, ऑब्वियसली ये हमारा बहुत मेजर सपोर्ट लेवल है इस टाइम 45.25। अब जब तक ये ब्रेक नहीं होता डाउन साइड में, मार्केट के चांसेस यही बने रहेंगे कि ऊपर मार्केट अपने आप को सस्टेन करके रखेगा, और अगर ऊपर मार्केट सस्टेन रहती है तो इसमें एक अपसाइड का व्यू हमारा बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेवल इसमें इससे थोड़ा सा नीचे, एक सेकंड में ज़रा टाइम फ्रेम 1 घंटे का सेट कर दूं। दोस्तों ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक प्राइस मैंने आपको बताया इस लाइन पे 45.25। ठीक है, यहाँ पर इसे अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट एक इंट्राडे में कंसोलिडेशन फेज में एंटर कर जाएगा, जिसके बाद मार्केट का फिर से हाई ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और आप यकीन मानिए ये आ, ऐसा भी हो सकता है कि ये प्राइस ब्रेक ना हो और इससे पहले $50 टच हो जाए। कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि $50 अभी बहुत दूर है और उससे पहले ये ब्रेक हो जाएगा। देखिए, मार्केट ने जिस तरीके से इस सपोर्ट को मेंटेन करके रखा है और इस प्राइस को ब्रेक कर दिया, अगर ये प्राइस ब्रेक हो जाता है तो फिर
इसका वापस ऊपर के प्राइस को ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये ब्रेक नहीं होता तो ये रैली $50 से पहले टर्न करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है। मार्केट जो है ऊपर की साइड पे अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये तो एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़ कि मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पर लूज़ होगी, मार्केट वीक कहाँ पर होना शुरू होगा, यहाँ पर 44.45। ठीक है, ये प्राइस जब मार्केट में ब्रेक होगा तब मार्केट अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर देगा और फिर इस हाई का ब्रेक करना तो ऑब्वियसली मुश्किल हो ही जाएगा। हो सकता है कि फिर एक थोड़ी सी एक बड़ी करेक्शन की तरफ मार्केट चल दे, जिसमें नेक्स्ट इसका जो रिवर्सल पॉइंट होगा वो यहाँ पर है 43.10। ये इसका रिवर्सल पॉइंट है। ये 3 पॉइंट हैं इसमें जो जिसकी इम्पोर्टेंस जिस तरीके से वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला ये प्राइस, सेकंड ये, और इसमें 44.45 प्राइस जो है ये बहुत ही मेजर ब्रेकडाउन लेवल भी है और सपोर्ट लेवल भी है। इसके ऊपर जब तक मार्केट है तब तक उसमें एक अपसाइड ट्रेंड बना रहेगा, या तो कंसोलिडेशन रहेगी या एक अपसाइड ट्रेंड बना रहेगा। और इस प्राइस के ब्रेक होने के बाद मार्केट एकदम से एक डाउनफॉल की तरफ चल सकता है। वो फिर नीचे में कहाँ तक आएगा प्राइस कह नहीं सकते। नेक्स्ट ब्रेकडाउन लेवल ये रहेगा, तो हो सकता है कि इससे ऊपर एक सपोर्ट मिल जाए, पर इस प्राइस का ब्रेक होने का मतलब थोड़ी सी हम एक अच्छी डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा WTI क्रूड ऑयल पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।